सबको जय मसीह की। सब खुश है? क्यों खुश है? पता नहीं क्यों खुश है। हम जीवित परमेश्वर को आराधना करने के लिए आया है। परमेश्वर हमारे ऊपर खुश है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे ऊपर खुश है और खुशी बरकरार रखना है। कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज विशेष दिन है। कुछ बच्चे को मालूम, कुछ बड़े को मालूम, आज फादर्स डे। क्या है? फादर्स डे। पिता का भी एक दिन आता है ना। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। जितने माता पिता में पिता लोग हैं, मैं आपको इस समय सैल्यूट मारता हूं। सारे पिता लोग हैं। तो आज बहन लोगों के लिए संदेश जरूर इसके अंदर है, लेकिन आज विशेष करके जो पिता है उनके लिए संदेश है। प्रभु के नाम का महिमा हो। और हमारा सबसे बड़ा पिता कौन है? हमें ग्रहण किया। हालेलुया। हम उसका बच्चे नहीं था, हमें बचाने के लिए यीशु कुछ काम किया। परमेश्वर के वचन बताते हैं, जितनों ने उससे ग्रहण किया उन्हें उसका पुत्र पुत्री होने का अधिकार दिया। हालेलुया। जब हम यीशु को ग्रहण करेंगे उस समय एक चमत्कार हो रहा है। जिस दिन हम यीशु मसीह मेरे दिल में आइए करके बोलेंगे, उसी दिन एक चमत्कार हो रहा है। उसी दिन आपको प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, तू मेरा पुत्री है, तू मेरा पुत्र है। आइए हम यूहन्ना, पहला यूहन्ना में जाएंगे। 3 अध्याय का 1 वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 1 वचन। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। यहां ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। सब लोग ध्यान देना। पुराना लोगों के लिए मैं प्रचार कर रहा हूं। जरा भी आप श्रद्धा हटा दिया कि आपका आज का संदेश से आप वंचित रहेंगे। विशेष करके पिता लोग ध्यान देना। आपको देने के लिए परमेश्वर का हाथ में एक बहुत बड़ा पैकेज है। बड़ा पैकेज आपके हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है। वो आप छोड़ना नहीं। परमेश्वर से वो उस 1 साल के लिए उसको ग्रहण करना। कुछ मादा लोग हैं, आपके लिए भी वो पैकेज में कुछ बातें है। पिता उस पैकेज घर पर जाकर खोलेंगे, उसका एक हिस्सा मादा लोगों के लिए भी है। हालेलुया बोलेंगे। क्योंकि आपके पास प्यारा बच्चा, परमेश्वर यदि दुनिया में देने वाला सारे बहुत बड़ा गिफ्टों में से बहुत बड़ा बेहतरीन गिफ्ट है, वो बच्चे हैं। हालेलुया। करोड़ों अरबों रुपया परमेश्वर दे सकता है। आपका नौकरी परमेश्वर दिलवा सकता है, प्रमोशन दिलवा सकता है, अच्छा शादी, सब कुछ है। लेकिन परमेश्वर की तरफ से एक दान है करके लिखा है, बच्चा। हालेलुया। गर्भ का फल उसके ओर से प्रतिफल है। हालेलुया। जो बच्चे जिसके पास है वो पिता वो भाग्यवान है, मादा वो भाग्यवान है। यदि बच्चे नहीं है, बच्चे के लिए रो रहा है, वो भाग्य में आ जाएंगे। परमेश्वर आपको भी सुधी लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो देखो पिता हमसे कितना प्यार किया है। पिता कौन है? पिता परमपिता परमेश्वर। देखो पिता कैसे हमें प्यार किया है। हालेलुया। और हमें ग्रहण किया है, इसलिए हम जानते हैं हम उसके बच्चे हैं। लेकिन संसार इस बात को नहीं जानता है। संसार हमारा महत्व नहीं जानता है। संसार बोलेंगे वो काली है, संसार बोलेंगे
वो नीचे जात का है। संसार बोलेंगे वो तो दांत उठा है, बदसूरत है, लेकिन यीशु बोलेंगे चाहे कैसे भी हो वो मेरा है। हालेलुया, मेरे बच्चे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप हो सकता है खाना खाने के लिए ठीक से आपके पास नहीं होगा, जो मन चाह खाना नहीं मिलेगा, लेकिन आप परमेश्वर का बच्चे। हालेलुया। कोई भी बात आपको घमंड करने के लिए नहीं है, लेकिन एक बात में आप घमंड कर सकता है कि वो मेरा पिता है। हालेलुया। ब्रह्मांड को बनाने वाला मेरा पिता है, मैं उनका बेटा और बेटी है, इसमें आप घमंड कर सकते हैं। हालेलुया, प्रभु का महिमा हो। संसार आपको नहीं जानता है, क्योंकि इसलिए नहीं जानता है वो प्रभु को भी नहीं जानता। हालेलुया। यदि प्रभु को जानता होता, वो क्रूस पर यीशु मसीह को, जीवन का दाता को क्रूस पर चढ़ाया। सारे पिता परमेश्वर का हित के अनुसार पिता नहीं है। हालेलुया। संसार में बहुत पिता आप देखा है ना, बच्चे को अच्छा पालन पोषण करने वाला पिता भी आप देखा है, लेकिन वो परफेक्ट पिता नहीं है। उनमें से कोई भी व्यक्ति, कोई भी पिता बेहतरीन पिता नहीं है, क्योंकि जिनके अंदर परमेश्वर का अंश नहीं है। फिर बता रहा हूं, जिन पिता के अंदर परमेश्वर का अंश या एसेंस है, वही केवल पिता, बेहतरीन पिता बन सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा नमूना दिखा करके हमें ग्रहण किया। हम अयोग्य होने के बावजूद भी, हमारे अंदर योग्यता ना होने के बाद में भी हमें स्वीकारा। हम पापी होने के बाद में भी हमारा गला लगाया और वो पाप को हमसे दूर किया। हमारे लिए किया गया अद्भुत काम। एक एक पिता के अंदर वो परमेश्वर का अंश है या एसेंस है, वही केवल सच्चा पिता बन सकता है। हो सकता है ये दुनिया में महंगे का महंगा एजुकेशन, शिक्षा हो सकता है पिता दे सकता है, जिसके द्वारा वो पिता वो बेटे को इंजीनियर बना सकता है, साइंटिस्ट बना सकता है, बड़ा करोड़पति कॉर्पोरेट बना सकता है एक पिता चाहे तो एक बच्चे को। मगर वो सब कुछ नहीं है, वो सब कुछ है नहीं है। वो एक ऐसा इंजीनियर बनेगा और उनके अंदर चोरी की आदत है तो अच्छा इंजीनियर नहीं बनेगा, वो बनेगा चोर इंजीनियर। हालेलुया, चोर इंजीनियर। कितना भी लाखों करोड़ों उसको मिलेगा तो भी उसके अंदर आदत है चोरी करने के लिए। ऐसा होता है ना, तभी तो सारे ब्रिज गिर जाता है, सारे सड़क एक साल के अंदर उजड़ जाता है। कारण क्या है? चोरी के कारण से। हाल दिमाग है अच्छा, लेकिन दिमाग काम नहीं कर सकता, क्योंकि पिता का अंश उसके अंदर नहीं है। उनका पिता उनको सिखाया सब ले लो ले लो ले लो ले लो, किसी को दे दो करके सिखाया नहीं। बेटा तुम कहीं से भी हो, निकालो ले लो, पॉकेट भर दो। ये कभी बताया तो नहीं तुम्हारे पॉकेट से निकालना है, बहुत गरीब है उसको भी मदद करने करके पिता शिक्षा नहीं दिया। इस कारण से ले लो ले लो ले लो, केवल मालूम दे दो करके नहीं से, क्योंकि पिता का अंश उसके अंदर नहीं है। जोर से बोले हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसलिए एक पिता बनना है, बेहतरीन पिता बनना है, वो केवल विश्वासी ही हो सकता है, और कोई व्यक्ति बेहतरीन पिता नहीं हो सकता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। ऐसा हमें प्यार किया, हम उसका लायक नहीं था। 4 अध्याय में आइए, 4 का 10 वचन, पहला यूहन्ना 4 का 10। प्रेम इसमें नहीं, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, हम परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है, पर इसी में है कि उसने हमसे प्रेम किया। उसी ने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। पहले हम प्रेम नहीं किया, हम प्रेम से वंचित था। हम प्रेम के लिए, दुनिया का प्रेम के लिए तरस रहा था, इधर उधर जाकर गलत प्रेम के पीछे भी गया, लेकिन असल प्रेम हमें मिल गया जब हम उनसे प्यार नहीं किया, प्रेम
नहीं किया, हम जानता भी नहीं था, तो भी वो हमें जान करके उनका प्यार हमारे ऊपर प्रकट किया। ये है अद्भुत प्रेम, हालेलुया। ये है परमपिता परमेश्वर का प्रेम, हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र गिफ्ट के रूप में हमें दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, किस पर? यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, हालेलुया। ये प्रेम हम अयोग्य होने के बाद में भी ये पिता अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को भी अपने पास रख नहीं छोड़ा। यीशु मसीह को बलि होने के लिए हमारे लिए दे दिया, जिसका बलिदान से हम उद्धार पा सके, हालेलुया। परमेश्वर के नाम का महिमा हो, जोर से बोले हालेलुया। तो आगे कुछ बातें हम देखेंगे। पिता होना है तो जिम्मेवार पिता होना चाहिए, हालेलुया। पिता का काम है जिम्मेवार पिता। पिता किसको कहला जाता है, मुझे बताइए, पिता किसको कहला जाता है? पिता, पिता का अर्थ, यदि परिभाषा करेंगे, पिता कौन हो सकता है, पिता कौन बन सकता है, बताइए। पिता कौन है? नहीं पता? नहीं पता? नहीं पता। पिता, फादर का मतलब उत्पन्न करने वाला। कौन है? उत्पन्न करने वाला है पिता, हालेलुया। इस संसार में एक बच्चे को लाना है, वो काम करने वाला कौन है? पिता। वहां से रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो गई, उनका कंधे पर बोझ आया, हालेलुया, हालेलुया। अभी तक जो पिता बना नहीं है, चाह रहा है प्रभु 2 साल के अंदर हमको पिता बना, तो 3 साल के अंदर पिता बनना तो कितना अच्छा है। बेटा, आप लोगों का हृदय का इच्छा प्रभु जानता है, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, जल्दी आप पिता बनेगा, हालेलुया, पिता बनेगा, हालेलुया। के सौभाग्य बात है पिता, हालेलुया। मैं कितना सौभाग्यशाली है, मैं केवल 3 बच्चे का पिता नहीं है, और मेरे पास इतने ही बच्चे, हालेलुया, करीब करीब 2000 बच्चे मेरे पास है। उसके लिए मैं, हालेलुया, बहुत आनंदित हूं, हालेलुया। प्रभु का नाम का महिमा हो, हालेलुया। आप सबका प्यार मेरे अंदर है, और साथ में क्या प्रेम से नहीं, मेरे कंधे पर कुछ जिम्मेवारी भी है, वो मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूं, हालेलुया। मेरे पास प्रेम तो है, प्रेम के साथ मेरे ऊपर कंधे पर जिम्मेवारियां भी है, हालेलुया। पिता कौन होना चाहिए? जो पिता होना है, पिता जिम्मेवारी को संभालने वाला व्यक्ति होना चाहिए। आप मेरे साथ है? साथ है? कुछ कुछ हाथ उठा रहा है, हालेलुया। बहुत सारे अफसोस की बात है, कुछ परसेंट पिता अपना जिम्मेवारी भूल जाता है, उसका जिम्मेवारी माता उठाती है। ये पिता, एक बेटे से बात किया, उन्होंने मुझे बताया, भैया मेरे मम्मी, मेरे पापा भी है, मेरे मम्मी भी है। समझा नहीं? मैं समझ में नहीं आया मुझे। मेरे मम्मी, मेरे पापा भी है, मेरे मम्मी भी है। मैंने पूछा क्यों ऐसे बोला है? तो बोले मेरे पापा कमाता है, पूरा शराब में उड़ा देता है, घर पर 1 पैसा भी लेके नहीं आते हैं, हमारा कोई चिंता नहीं करता है। लेकिन मम्मी कठिन 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 काम कर करके, कमा करके केवल नहीं, हमें पढ़ाते बढ़ाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं फीस के लिए। फीस का समय पर क्या होता है, मम्मी की ओर हम दृष्टि करता है, मम्मी कहीं ना कहीं या तो उधार लेकर के, हालेलुया, हमारा फीस भर देता है, हालेलुया। जिम्मेवारी उठाने वाला है पिता। यदि मेरे प्यारा भाई आप मेरे बात सुन रहा है, तो आज का संदेश आपके लिए प्रेरणा का बात होगा। आप पिता करके बोलना ये काफी नहीं है, आप बच्चों से प्यार करता है ये भी काफी नहीं है, आप एक जिम्मेवार पिता बनना बहुत जरूरी है, एक जिम्मेवार पिता बनना। अब उत्पत्ति का किताब देखेंगे, पिता परमेश्वर ने पूरा जगत को देखी अनदेखी सारे बातें बनाया, इसलिए उसको पिता कहलाता, क्योंकि उत्पन्न करने वाला है पिता। यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय का 1 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 1 का 1। कोई भी सोना नहीं, बगल वाला कोई भी सो रहा है, थोड़ा सा जगाइए, आपको प्रभु आशीष करेंगे। आदि में वचन था, देखिएगा, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। परमेश्वर था, वचन यही आदि में परमेश्वर के साथ था, आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा यहां उत्पन्न देखिएगा, हुआ, सब कुछ उसी के द्वारा
उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हुआ। और आगे। जो कुछ उत्पन्न हुआ है जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसके बिना उत्पन्न, इसलिए पिता कहलाता है हम परमेश्वर को। हालेलुया। उत्पत्ति करने वाला, उत्पन्न करने वाला, आपका मां का पेट के अंदर आप आया पिता के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। वहां से लेकर के जा रहा है। एक मिनट आप देखिएगा, कल एक वीडियो देखा, मुझे स्पर्श किया वो वीडियो। वो वीडियो में चैलेंज कर दिया, दुनिया में सबसे पहले मुझे चुम्मा मिला है मेरे पापा से। मैं भी सोचा ये व्यक्ति क्यों ऐसा बोल रहा है। दुनिया का सबसे पहले मुझे चुम्मा मिला है मेरे पापा से। और उन्होंने वीडियो दिखाया, चैलेंज करके वीडियो दिखाया। मैं वीडियो देखने के लिए आया, तब मैंने देखा एक गर्भवती स्त्री है, 9 महीने का गर्भवती स्त्री है, और वो पिता क्या करते, बार बार आकर के वो पेट के इधर आकर के चुम्मा देता है। बच्चा बोल रहा मुझे महसूस होता था। हालेलुया। ये कल्पना है, मैं बता रहा हूं, लेकिन वहां से लेकर के पिता के साथ रिश्ता बनता है। हालेलुया। मां जब बच्चे को जन्म दो तो देता है, कठिन काम है मां, लेकिन मां से अकेले ही काम नहीं होता है। हालेलुया। बच्चे बाहर आने के पहले से बच्चा का चुम्मा मिलता है, पिता का चुम्मा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आप भाग्यवान व्यक्ति है। हालेलुया। आपके हाथ में तभी से आपके कंधे पर कुछ जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी को आपको समझना है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। और पिता एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। आज का पिता सोच रहा है मेरे बच्चे को मैं महंगा वाला स्कूल में डाल दिया, महंगा वाला कपड़ा पहनाया, महंगा वाला भोजन दिया, और मेरे जिम्मेवारी खत्म हो गया, मेरे जिम्मेवारी खत्म हो गया। बाकी पढ़ो, कुछ भी करो, मेरे से मतलब नहीं, जो मैंने देना है सब दे दिया। अब तुम स्कूल जाओ, पढ़ो या ना पढ़ो, तुम बात मानो या ना मानो, मेरा कर्तव्य मैंने कर दिया, मेरे काम का पैसा कमा करके तुमको देने के लिए दे दिया। ये पिता नहीं हो सकता। पिता हो सकता है, जन्म दिया तो पिता तो है, मगर जिम्मेवार पिता नहीं है। हालेलुया। आज ध्यान दीजिए, मैं सही पिता है या केवल कहलाने के लिए पिता है। पिता उसके जीवन के साथ उनके साथ बैठेंगे। हाँ, मैं बता रहा हूं, 30 साल से मैं चर्च चला रहा हूं। आरंभ से लेकर के छोटे छोटे बच्चे को लेकर के, ऐसे बच्चे को लेकर के मेरे पास लेके आता है, आकर के बताते हैं भैया जी बात नहीं मानते हैं, बात नहीं मानते हैं, जिद करता है। आप थोड़ा सा समझा दीजिए। थोड़ा समय के बड़ा हो जाएंगे, पास्टर जी ये बदमाश है, ये टीवी देखते रहता है, पढ़ते नहीं है, ये मोबाइल में खेलते रहता है, मोबाइल छोड़ते नहीं है। पास्टर जी थोड़ा से उपदेश दीजिए, इनको थोड़ा से बता दीजिए, समझा दीजिए। थोड़ा से बढ़ जाता है, अब 18 साल 19 साल हो गया, हाथ पकड़ के ले गए, पास्टर जी देखिए स्कूल से कंप्लेंट आ रहा है, ये बच्चे के साथ अच्छा नहीं किया, स्कूल से उसको निकाल दिया गया है, मैं क्या करूं, परेशान है। इनको थोड़ा समझा दीजिए। 18 साल में मेरे पास है। उसके बाद 23-25 साल हो गया। 25 साल होने के समय में भी हाथ पकड़ के लेके, पास्टर जी इनका शादी हो गया, लेकिन बहू के साथ अच्छे काम नहीं कर रहा है, मेरे साथ अच्छे काम नहीं कर रहा है, दारू पी करके कोई भी जिम्मेवारी ले ले। आप थोड़ा समझाइए। समझ में आया? बच्चेपन से लेकर कौन समझाने वाला है? पादरी, पादरी के पास। इसका मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन खत्म हो रहा है, आप और बच्चे के बीच में कनेक्शन खत्म हो रहा है। आपको मालूम है ये मेरे बात नहीं मानेगा, ये बात केवल पास्टर का मानेंगे। कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अच्छा है पास्टर को तारीफ मिल रहा है,
पास्टर कर रहे, लेकिन पास्टर को छोड़िए, आपके जगह पर कई मिस्टेक हो रहा है ना, आप समझा नहीं पा रहा है, इसलिए स्कूल भेज रहा है, स्कूल का टीचर समझा नहीं पा रहा है, वहां भी मिस्टेक हो रहा है। कुल मिलाकर के आप फेलियर का जगह पर आप खड़े हैं। आपके बच्चों के निमित्त, चाहे बेटी हो बेटा हो, एक फेलियर के रूप में आप खड़े हैं। उसको ठीक करने के लिए पादरी साहब का जरूरत है पड़ता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आज इसमें से दूर रहना। कभी कभी कोई बच्चे, कभी कभी नहीं, अक्सर मैं देखता हूं, कोई भी आवश्यकता है, चाहे बेटी हो बेटा हो, पापा के पास नहीं जाता है, मम्मी के थ्रू जाता है। पापा डायरेक्ट नहीं जाता है, पापा हमको जाना था, सब लोग टूर जाता है, 5,000 रुपये अगर जरूरत है, पापा के पास नहीं जाता क्योंकि डर लगता है। पापा के पास क्या सिंह रख रखा है, सिंह है पापा को, पापा आते ही मारेंगे सिंह से। लेकिन अनअप्रोचेबल फादर, अनअप्रोचेबल फादर, अफसोस है, अफसोस बता रहा हूं। इसको आपके सामने रखने के लिए आपको पत्नी की जरूरत है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप, जनरेशन गैप, बीच में बच्चे और माता पिता के बीच में गैप हो गया। पापा का भाषा बच्चा समझ में नहीं आता है, बच्चे का भाषा पापा भी समझ में आता है, बहुत गैप हो गया। ये गैप को दूर करने वाला ब्रिज है मां। ये मां के लिए मैं मदर्स डे में बोलते तो आप लोग बहुत खुश हो जाता है, मैं बोलता भी है, लेकिन आज मैं बता रहा हूं, एक खराब चीजें करके बता रहा हूं, आपको थोड़ा सा दुखी बना रहे आज। लेकिन पिछले समय में आपको खुश बनाया, आप लोग मेरे लिए ताली बजाया था, लेकिन आज आपका हालेलुया चेहरा उदास हो गया, क्योंकि मैं चाहता हूं पिता का और बच्चे के बीच का रिश्ता सही करने के लिए। आप ताली बजाइए, आप ताली बजाइए, आप भी ताली बजाइए, आपको मालूम है ना ये होना चाहिए ना बेटी, होना चाहिए ना, होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ कारणवश नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए क्या क्या, अगले बार सारे बेटियां, अगले बार अपना पापा को लेके आना चर्च में। पादरी साहब थोड़ा सा मदद करेंगे, आपका फायदा आपका है, हम मेहनत करेंगे, फायदा आप उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जितने बेटियां रो रहे पापा के लिए, पापा का प्यार, एक बेटी मेरे पास आकर बताया, मुझे भी आंसू आया, गुप्त बात मुझे बताया, कोई आपको किसी को नहीं मालूम, यहां आकर के गुप्त बात, शायद अपने सहेलियों से भी नहीं बताया, सहेलियों से भी नहीं बताया, गुप्त बात, अंदर की बात मेरे कान में बताया। मैंने पूछा, बेटी बात तो सही है कि तुम पापा से क्यों नहीं बताया, पापा से बताना चाहिए था ना, बताया क्यों नहीं? तो बोले, अरे बाप रे, हम पापा से नहीं बताएंगे, डर लगता है हमको। लेकिन मुझसे बोलने के लिए डर नहीं लगता। हालेलुया, वो ब्रिज बना दिया मैं यहां, हालेलुया, ताकि छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सारे बातें मुझे बताने के लिए हृदय मैंने तैयार करके रखा, इसलिए बेटी को डर नहीं लगा। और ये भी उसको पता है, ये जो मैंने बताया किसी और के पास जाएंगे, जाके बताएंगे नहीं, मेरे पापा का दिल के अंदर मेरे गुप्त बात रहेगा, किसी को नहीं बताएंगे। हालेलुया। मैं सॉल्यूशन के लिए ढूंढ रहा है, मैं उनके पापा के पास जरूर जाएंगे, जाकर के ये नहीं बताएंगे बेटी ऐसा बता, लेकिन उसको मैं समझाऊंगा, अपना भाषा से समझा करके इस बड़ी खाई दूरी कम करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर की दया होगा। मैं भाई लोग आपके पास आ रहा हूं, आपको बताना चाहता हूं, ये दूरी कभी नहीं रखना, आपका नुकसान है, कोई उसमें फायदा नहीं। आप बच्चे से खुल करके बात करिए। मैं समझता हूं मेरे बच्चा एक फ्रेंड जैसे मुझसे बात करता है, एक दोस्त जैसे। बेटी दुकान में है, पापा अंगूर लेना है या पपीता लेना है, परेशान है, मैं थोड़ा सा परेशान हो रहा है। देखिए मैंने बताया, बेटी तुम जो मर्जी ले लो, नहीं नहीं आप जो कहेंगे वही। कितना उम्र है? 24 उम्र हो गया है, लड़की का उम्र 24 है, लेकिन हम बोलना पड़ेगा तुमको अंगूर लेना है, पपीता लेना है, हम बताना पड़ता है। बोले नहीं नहीं आप जो बताएंगे अभी हम ले लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, हम सबको पसंद, सब पसंद है। हम बोले बेटी तब तो अंगूर ले लो,
खुश हो गया, हाँ अंगूरे ले लेंगे। कुछ खाएंगे नहीं करके, बैठा है, पापा फोन करके बता रहे, 24 साल का लड़की है, बोल रहा है देखिए इडली है, बहुत मुश्किल हो रहा है। हम केरल वाला इडली खाने वाला, लेकिन बच्चों को इडली पसंद नहीं है, यहां पैदा हुआ है, डेली इडली में तो मुश्किल हो रहा है, मैं क्या करूं? बोला बेटा तुम खा लो, जो मिल रहा है खाना ही पड़ेगा, अब क्या करें, तुम्हारे लिए अलग भोजन नहीं है, खा लो, थोड़ा सा खा लो, खा लो। ऐसे बोलते 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 क्या किया, वो खा लिया। अब एक उदाहरण केवल बताया, बेटी और पापा के बीच में क्या है, जरा भी दीवार। बेटा भी ऐसे ही, कोई पूछ पूछ करके हमने बताया तुम्हारा प्लान क्या है आगे, और तुम क्या कर रहा है, विस्तार से हमको बताओ करके, फोन से, क्यों मैंने उनको देखा नहीं, बीच बीच में ऐसे करता है। और अभी तक जो कुछ किया है सब कुछ, क्योंकि उसके पास समय नहीं, और क्लियर बताया, ये ऐसे 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 मैंने किया, मुझे ऐसे ऐसे बात करना पड़ा, मैं ऐसे ऐसे सेवा कर रहा है, किसी चर्च के साथ मिलकर के सेवा कर रहा है। अच्छा ठीक है, ये ठीक है, तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान भी मुझे बताया, ऐसे ऐसे ऐसे। अब मैंने कुछ सलाह दी, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, सारे बातें बोला। ठीक है पापा, ठीक है पापा, ऐसे हम करेंगे, ऐसे करेंगे। वो बहुत बड़ा तकलीफ में पड़े, वो बोला हम पढ़ेंगे नहीं आगे, बहुत मुश्किल हो गया बच्चे को, बहुत मुश्किल है इस समय। मन में आता है, दोस्त बताते इसे ही, अभी डाइवर्शन हो रहा है। वो बोला मैं काम करूंगा, पढ़ूंगा नहीं, मेरे दिमाग में नहीं जाता है, हम नहीं पढ़ेंगे, हम काम करेंगे, हम कैसे कमाएंगे? बोला बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, तुमको पढ़ना पड़ेगा, तुम करो, उसमें मैं मना ना कर रहा हूं, जो तुम कर रहा है उसका मना ना कर रहा हूं, लेकिन तुमको जो मैंने बताया वो ही करना पड़ेगा। एकदम जबरदस्ती नहीं, प्यार से समझाया, उन्होंने करने लगा, करते 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 उसमें कामयाब हो गया। हालेलुया, जो मैंने बताया समझाया उसमें कामयाब हो गया। अभी उसको समझ में आ रहा है, पापा उस दिन मुझे मजबूर किया, हमारा भलाई आज हुआ है करके। हालेलुया। पिता लोग, आपके पास कुछ जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी को भूलना नहीं, भूलना नहीं। बच्चे जैसे थोड़ा बड़ा हो जाएंगे ना, 20 साल के ऊपर आ जाएगा, आपके अंदर एक बोझ दबाना चाहिए आपको, चाहे बेटा हो बेटी हो। आपको समझना है ये बच्चे 2-3 साल के अंदर शादी, अब उसके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। आप किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता है। मैं सबके लिए बता रहा हूं, आप लोग करता है समझदार है, लेकिन कुछ लोगों को मुझे बताना पड़ता है, इसलिए इस संदेश में इधर बताया। आप जिम्मेवार बताइए, आपके अंदर एक बोझ उत्पन्न होना है, मेरे बेटी का बदनाम होगा, सही समय पर उसको शादी करके भेजना है, और थोड़ा से उम्र बढ़ेगे तो फिर उसके हिसाब से लड़का मिलेगा नहीं, ये आपको समझना है, और कोई बोलने की जरूरत नहीं है। आपको अंदर ये धुन खाना है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं। आप डेली उन बच्चे के लिए प्रार्थना करना, मुझे नहीं मालूम कितने लोग प्रार्थना करते हैं। एक बार हम कोशिश करेंगे, अपना बाल बच्चे के लिए दुआ करने वाला, उनके भविष्य के लिए दुआ करने वाला हाथ उठाइए। झूठ में हाथ नहीं उठाना, प्रभु देख रहा है। सचमुच में बच्चे के लिए प्रार्थना करते हो, हाथ नीचे करो। आपका प्रार्थना कभी बेकार नहीं होगा, उसका उत्तर मिलेगा डेली। हो सके तो एक दिन उपवास करिए हफ्ते में, अपने बाल बच्चे का भविष्य के लिए। आप ऐसा करोगे, उस बेटा ड्रग एडिक्ट नहीं बनेगा, उस बच्चा अल्कोहलिज्म में नहीं जाएगा, गंदे आदत में वो बच्चा नहीं जाएगा, क्योंकि आपका प्रेयर एक कवरेज होगा। हालेलुया। वो बच्चे जहां कहीं जाएंगे, आपका प्रार्थना का कवच के अंदर वो बच्चे रहेगा, कोई भी गलत होने नहीं देंगे। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आज मैं मेरे संडे स्कूल के बच्चे को शिक्षा दिया, सिखाया। मेरे पास 18 साल से 22 साल तक का बच्चा संडे स्कूल में पढ़ने के लिए आता है, जवान है। मैं उनको समझाया, बेटा बेटी, मैं भी तुम्हारे उम्र में है। वो पार करके आया। मैं एक जगह था चेन्नई में, अकेले रहता था, एक किराया मकान में अकेले रहता था। मेरे ऊपर किसी के दबाव नहीं, ना पापा ना मम्मी, कोई नहीं। मैं एक फ्री बर्ड, उड़ने वाला एक बर्ड जैसे, बैल खोल करके रखा हुआ, बैल कहां कहां जाएंगे, इसी प्रकार एक व्यक्ति था मैं। लेकिन मैं ऐसा करके आगे बड़ा होता, नीचे कहीं ना कहीं जेल में होने वाला था।
नहीं तो कोई भी अल्कोहलिज्म ड्रग एडिक्ट करके कहीं दुनिया में कहीं होने वाला था, क्योंकि ऐसा पाप करने वाला अवसर मेरे पास आया। दुनिया का अभिलाषा, आंखों का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा मेरे जीवन में आया, लेकिन मुझे बचाया कौन सा बताया? आप जो जिस प्रकार आता है, इस चर्च का मेन चर्च है एसीए चर्च, हालेलुया, चेन्नई का एक चर्च होता है, वो चर्च मुझे गोद लिया। गोद लिया का मतलब मैं उस चर्च में गया, पास्टर जी का नजर मेरे ऊपर आया, मेरे एक आत्मिक पिता बन गया। कितना बार मुझे डांटा, कितना बार मैं हालेलुया टूट चुका, कितने बार मैं आंसू बहाया, मेरे हालेलुया पादरी साहब अपना पिता जैसे मुझे स्वीकार किया और ऐसा लायक बना करके मुझे गोरखपुर में भेजा। ये पूरा काम मेरे पीछे जो हालेलुया मुझे मोड़ने वाला काम पूरा मेरे पादरी साहब किया, आज स्वर्ग में है। परमेश्वर का महिमा हो। यहाँ मैं प्रार्थना हालेलुया आपसे बताना चाहता हूं, आप अपने बच्चे को चर्च में भेजा करो। आपसे नहीं हो सकता है तो आप चर्च में अपने बच्चे को भेजा करो। हम आपका आत्मिक पिता है, वैसे आपके बच्चे का भी आत्मिक पिता है। उसको मोड़ने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे और जिम्मेवार पिता बनना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए उपवास करना, ना केवल उनका कपड़ा, मकान और भोजन का व्यवस्था नहीं, परंतु उनके लिए ऊंचे बातें आपको सोचना होगा। हालेलुया। आत्मिक क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाना। प्रभु का महिमा हो। अगले पॉइंट में जाएंगे, टाइम ज्यादा हो रहा है। नीति वचन 13 अध्याय का 24 वचन। नीति वचन 13 का 24। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता, वह उसका बैरी है, वो उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता, वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। यत्न से उसका शिक्षा देता है। हालेलुया। एक बार ताली बजाइए। क्यों ताली बजाया? क्योंकि आपने कहा है ना? क्यों ताली बजाया? क्योंकि आपने बताया ताली बजाने के लिए, इसलिए बजाया। हालेलुया। जिस पिता का हाथ में छड़ी है, उस पिता को मैं नमन करता हूं। जिस पिता का हाथ में छड़ी है, सारे बच्चे मेरे ऊपर नाराज है। जितने बच्चे इधर बैठा है, सारे बच्चे मेरे ऊपर नाराज है, क्योंकि पापा का हाथ में छड़ी आप दिलवा करके हमें मारना चाहते हो। आप अच्छा पापा नहीं है, आप अच्छा पादरी नहीं है। हाँ, चुपचाप बैठने वाला मेरे पापा का हाथ में छड़ी दे करके हमको मारो करके बोल दिया आप अच्छा पापा। मैं बता रहा हूं, छड़ी का मतलब मारना नहीं है। छड़ी का मतलब ही नहीं है बड़ा से डंडा लेकर के भैंस को जिस प्रकार मारते ऐसे मारने के लिए नहीं। ये छड़ी का अर्थ है डिसिप्लिन। हालेलुया। ये इस छड़ी का अर्थ है, हालेलुया, क्या है? शिक्षा। शिक्षा। आप कौन सा शिक्षा दे रहा है? पहले आप शिक्षित होना है, तभी आपके बच्चे को आप शिक्षा दे सकता है। जो केवल पिता शिक्षित पिता है अपने बच्चे को शिक्षा दे सकता है। जो अशिक्षित है वो कदापि अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकता है। हालेलुया। बोले हालेलुया। शिक्षा का मतलब डिसिप्लिन में है। बच्चों 8 बज गया, तुम कहां चले गया? हम दोस्त के साथ घूमने गया। एक दिन तो ठीक है, लेकिन बार बार बोले बच्चों कहां हैं? दोस्त के सामने। तुम्हें पता नहीं है फैमिली प्रेयर होता है 8 बजे। क्या होता है? परिवार का प्रार्थना है। एक दिन तुमको ढूंढा, तुम नहीं पाया, दूसरे दिन भी ढूंढा, नहीं पाया, तुम कहां हैं? तो बोला दोस्त के साथ गया। तुरंत छड़ी उठाना है। छड़ी का मतलब है वो लो छड़ी नहीं, कोई डिसिप्लिन रखना नहीं। आज से एक बात तो सुनो, कान ले हाल खोल करके। मैं ऐसा पिता हूं, तुम्हारा भोजन का व्यवस्था मैं करता हूं, अच्छे कपड़े पहनाता हूं, अच्छे मोबाइल तुमको खरीद करके दिया है, अच्छा एजुकेशन तुम्हें दिया। मेरे बात तो तुमको मानना पड़ेगा। तुम 7 बजे तक घूमो कोई बात नहीं, लेकिन 8 बजे घर पर अंदर होना चाहिए, ताकि हम लोग मिल करके प्रार्थना कर सके, फैमिली प्रेयर मिल करके कर सके, एक साथ मिल करके हम भोजन खा सके। ठीक है, एक शिक्षा हो गया ना। ये छड़ी लगाया, बच्चा बोला ठीक है पापा, कल से लेकर के वो दोस्त के साथ घूमना चाहिए, क्योंकि हम पिंजड़ा में
हाल पकड़ा हुआ पक्षी तो नहीं है, बच्चे है, उसको भी थोड़ा घूमना है, लेकिन बच्चे के अंदर शिक्षा आया, मेरे पापा को ही पसंद है 8 बजे घर पे आना और मिल करके प्रार्थना करना। हालेलुया। आप क्या किया? छड़ी चलाया। समझ में आ रहा है? बच्चा स्कूल गया, स्कूल जाने के समय आपने इतना बड़ा पेंसिल हाथ में देखा है, पेंसिल, वापस आने के बाद बैग के अंदर से इतना बड़ा पेंसिल दिखाई दे रहा है। 7-8 घंटे के अंदर पेंसिल बढ़ गया, पेंसिल लंबा हो गया। हाँ, बैग में कुछ कुछ जादू होता है, बैग के अंदर डलते 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 इतना बड़ा पेंसिल कितना बड़ा हो जाएगा ना। तो पापा का काम है बीच बीच में बैग चेक करो, मम्मी का काम है खाना बना करके दे दो, पापा का काम है बैग चेक करो, बैग के अंदर क्या क्या चीज है। हेलो, मैं समझ करके बता रहा हूं। केरल का 4 साल का बच्चे का बैग में कुछ है, 5 क्लास का बच्चे का हाथ में कुछ है, कुछ बच्चे 15 साल का बच्चे का पैंट का इस जगह पर कुछ है। आपको समझ में नहीं आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो हाथ उठाइए, पूछेंगे कितना लोगों को समझ में आ रहा है। मैं जो बताया क्या होगा, इधर से पूछेंगे क्या होगा, ये यहां क्या होगा, यहां पेपर। वो तो आपके जमाने में, मेरा जमाने आप वो सब खत्म हो गया, अभी मोबाइल का जमाना है। हाँ, वो नहीं है। क्या होगा बताइए, बता सकता है कोई? पैंट का यहां फोल्ड करके रखा है ना, इसके अंदर कोई नहीं जांचेगा, यहां क्या हो सकता है? पैसा भी नहीं भैया, वो जमाना खत्म। चोरी करके रखता है ना, वो जमाना खत्म। कौन बोला? कोई बताए है? कौन बोला भैया? कोई बोला इधर से? कोई बोला? कौन बोला? जोर से बोले, जो बोलने वाला। क्या बोले? गंदगी नहीं है, गंदगी नहीं है। ड्रग, मालूम है, कविता बताया। ड्रग समझते हो? MDM कई चीजें था, चरस में उसमें काम किया था। उनको छुड़ाने के लिए मैं आप ही के उम्र में मैं उसमें संस्था में काम किया है। बड़ा बड़ा बूढ़े लोगों को मुझे समझाना पड़ता था। MDM करके केरल का स्कूल में उपलब्ध करा, 4 क्लास के बच्चे, और वो बताया कैसे छुपाना है करके। पता है पापा कभी भी बैग नहीं खुलेगा, मेरे पापा कदाचित बैग खुलेगा नहीं। सेफेस्ट प्लेस क्या है? सेफेस्ट प्लेस क्या है? मेरा किताब रखने वाला बैग, क्योंकि मेरा पापा छुएगा नहीं, बाकी सब छुएगा, पॉकेट छुएगा, सब देगा, लेकिन मेरे बैग खोलेगा नहीं, क्योंकि बैग में पापा को संबंध नहीं है। मेरे पढ़ाई के बारे में पापा को कोई मतलब ही नहीं है। क्या मैं 0 पाया है, मार्क पाया है, उनसे कोई मतलब नहीं रहता है। पूरा कॉपी कंप्लीट किया है, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। वो तो कभी कभी मम्मी देखते हैं, यदि पढ़े लिखे मम्मी है तो कहेंगे, लेकिन कोई भी छुएगा नहीं बैग। इसलिए छोटे बच्चे का पूरा बैग के अंदर ड्रग्स है। ड्रग्स समझ में आता है क्या? नस वाला चीज, ठीक है, छोटे छोटा है, छोटा है, यहां सब रखेंगे तो कोई पता भी नहीं चलेगा। अब क्या करता है? छड़ी चलाना है। आज मेरे वचन सुन रहा है, कम से कम आप विश्वासी को बच्चे आप सुधार सकता है। केरल से वो बात यहां तक नहीं आना। केरल यहां से करीब 3000 का बहुत ज्यादा किलोमीटर है। 3000 किलोमीटर से वो बीमारी, वो वायरस इधर नहीं आना, हमारे यूपी में नहीं आना। केरल में पूरा लोग सरकारी स्कूल में किसी को भेज नहीं सकता है। गुमटी रखा है, स्कूल के आसपास में गुमटी है, देखने में कुछ नहीं है, लेकिन सारे बच्चे को मालूम कपड़े कब सप्लाई करना है। इतना टैक्टिस है। 4 क्लास, 5 क्लास, 7 क्लास, ये सब बच्चे, लड़कियां भी, लड़कियां को अलग सप्लाई है। तो भाई बहनों, ये जमाना जो स्वाब जो बताया वो जमाना खत्म हो गया। पेपर रखा है कॉपी करने के लिए, नकली करने, वो सब समाप्त हो गया। अभी वो नहीं है जमाना। पैसा चोरी भी नहीं करते, इसमें कोई पैसा की जरूरत ही नहीं है, मोबाइल से ट्रांसफर होता है, पैसा उससे नहीं है। लेकिन ये है, ध्यान देना, आज आप मेरे वचन सुना है, ध्यान दीजिएगा, आपका बच्चा, अगले पीढ़ी आप बचा सकते हैं। कैसे? छड़ी इस्तेमाल करेंगे। जो छड़ी अपने बच्चे के ऊपर नहीं चलाता है वो उसका वैरी है, लेकिन छड़ी चलाता है वो क्या हो गया? तत्पर, क्या लिखा है? तत्पर
जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता हाँ, वह उसका बैरी है, उसका बैरी है। परंतु जो उससे प्रेम रखता जो बच्चे से प्रेम रखता वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। यत्न से उसको शिक्षा देता है। हालेलुया। आज अपना जीवन में थोड़ा से परखिए, देखिए क्या बच्चे के पास अब ध्यान कर रहे हैं कि नहीं। मैं पिता के बारे में बताया, ये जिम्मेवारी माता का भी पास है। हालेलुया। लड़कियों का बैग आपको भी खोलना होगा। लड़कियों का बैग, लड़कियों का सारे अलमारी आपको खोलना होगा। वहां तक पिता पहुंचेगा नहीं। आपके लड़कियों का ड्रेस जहां है वहां पापा जाएंगे नहीं। वो काम माँ का काम है, माँ उसको देखना। आजकल बहुत अच्छा वीडियो आ रहा है माँ का लिए कैसे करना है करके, इसी का वीडियो में कई देख चुका है। माता जी कैसे करना बच्चे को बचा सकता है। प्रभु का महिमा हो। आगे दूसरा पॉइंट होने के नाते में यहां मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। एक पिता का और रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे के लिए प्रार्थना करना। बच्चे के लिए, आइए मेरे साथ न्यायियों का किताब निकालेंगे। न्यायियों 13 अध्याय का 8 वचन। 13 का 8 पढ़ने के पहले मैं कुछ बातें बता रहा हूं। 13 अध्याय का 8 वचन। एक व्यक्ति है जिसका नाम मनोआ। क्या बोलिए सब लोग, बोलिए मेरे पीछे, बोलिए मनोआ। मनोआ, मनोआ। वो काफी साल से बच्चा नहीं हो रहा था। बहुत साल तक लंबा इंतजार किया, बच्चा नहीं हो रहा था। तो उसका पत्नी बहुत शोकित होकर के घर पर बैठी थी। अचानक एक स्वर्गदूत उतरा। पुराना नियम का बात बता है। स्वर्गदूत उतरा, उत्तर का बोला है अगले साल में इतने समय पर तेरे पास एक बच्चा, ये बेटा होगा। बहुत खुश हो गई और उसका सूर्य जैसे उसका चेहरा था। और उसके बाद बताया लेकिन सावधान, तुम मदिरा इस्तेमाल नहीं करना, अशुद्ध कोई भी चीज तुम खाना नहीं, और ऐसे ऐसे रहना जब तक बच्चा जन्मेगा नहीं तब तक तुम अपने आप को पवित्र बनाकर रखना। क्योंकि जो होने वाला बच्चा महान बच्चा होने वाला है। उसको ना सिर्फ वृद्ध है, उसका बाल कभी चूरी नहीं रखना, कैची नहीं चलाना, और बच्चे कोई भी अशुद्ध वस्तु को छूना नहीं मृत्यु तक। मरा हुआ कोई पशु को छूना नहीं, मरा हुआ कोई डेड बॉडी को छूना नहीं, वो मदिरा नहीं खाना, नहीं पीना, अशुद्ध चीज में नहीं जाना, उसको बच्चे को समझाना। अब इतना बोल दिया, हैरान हो गया औरत तो हैरान हो गया, ये तो स्वर्गदूत है। मन आए तो इससे पूछने के लिए तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन कहां से आया कुछ पूछा नहीं, छोड़ दिया। उसका पति थोड़ा समय के बाद मनोआ आया। मनोआ आया, ये कहानी बताया, मैंने एक व्यक्ति को देखा, उसका चेहरा स्वर्गदूत का चेहरा था, और उन्होंने ऐसे ऐसे बातें बताया, लेकिन मैं भूल ही गया, मैं भूल गया। अब क्या करेंगे, उसका नाम भी मैं पूछा नहीं, वो कहां से आया भी नहीं पूछा है, मैं भूल गया उस बात को। तो मनोआ ने क्या किया मालूम है, एक काम किया। पिता लोग है, वो काम आपको भी करना है। हालेलुया। कभी कभी कुछ बातें बहन लोग भूल जाता है। वचन प्रचार करने के समय में अच्छी बातें हम यहां से सिखाता है, लेकिन बहन लोग क्या क्या आधा अधूरा सुनेंगे, उसके बाद याद नहीं आता है। आपके पास आकर बोले पादरी साहब कुछ प्रचार किया, आधा सुना है, आधा नहीं सुना है, वो बहुत अच्छी बातें बोला, गंभीर बात बोला थे, लेकिन मैं तो भूल ही गई। हालेलुया। ये संभव होता है, लेकिन पिता का काम देखेगा। पिता क्या किया, 8 वचन पढ़ेंगे। तब मनोह ने यहोवा से यह विनती की। हाँ, मनोह ने क्या की बात सुन करके उधर ही घुटना टेक दिया, उधर ही। पिता होने वाला है, पिता हुआ नहीं है, आप घुटना टेक दिया और परमेश्वर से सीधे विनती की। क्या विनती की, हे प्रभु, हे प्रभु, विनती सुन, विनती सुन। परमेश्वर का यह जन, परमेश्वर का एक जन जिसे तूने भेजा था, जिसे तूने भेजा था, फिर हमारे पास आए, हमारे पास तो आए और हमें सिखलाए
कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें। उससे हम क्या क्या बोलेंगे, ये करना है। हालेलुया। आप अपने बच्चों के लिए, चाहे बेटी हो बेटा हो, उसका भविष्य के लिए घुटना टेकना, हाथ जोड़ करके बोलना, प्रभु मेरे बच्चे के ऊपर आपका क्या निश्चय है, मुझे बता दीजिए। कैसे मैं पालन पोषण करना है, प्रभु कृपा करके मुझे बताइए। बोलेंगे, जिम्मेवार पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। वो फंसेंगे ना कहीं फंसेंगे जवानी में, तो बाप किनारे होकर गई, तब तुम्हारा मां के कारण से, जैसे मां है वैसे बेटी, जैसे मां है वैसा बेटा, ये बोल करके जिम्मेवारी छोड़ करके किनारे बैठेंगे दारू पी करके। ये सब तुम्हारे वजह से, सब तुम्हारे वजह से, तुम्हारे बच्चे बिगड़ गए ना तुम्हारे वजह से। आखिर स्कूल से मान सम्मान मिला, अवार्ड मिला, पापा को लेके आना, मम्मी को लेके आना, स्कूल से आया और जब बहुत अच्छा कपड़ा संपन्न करके आगे बैठ गया और सबके सामने क्या किया, अवार्ड पापा को दिया, तो पापा क्या बोलेंगे मम्मी के साथ है, आखिर किसका बेटी है? बोलेंगे नहीं बोलेंगे, आखिर किसका बेटा है? बाप जैसे है वैसे भी बच्चा। उस समय बोलना नहीं, बोलना आता है, लेकिन बिगड़ने के समय क्या पापा बोलेंगे, जैसे मां है वैसे बच्चा। जिम्मेवारी से बहुत दूर चले जाता है। हालेलुया। आप छोड़िए इस बात को और घुटना टेक करके परमेश्वर से विनती करिए। क्या विनती करना है? प्रभु ये बालक के बारे में तो क्या योजना रखा है, मुझको प्रकट करो प्रभु। क्लियर वॉइस में मुझे प्रभु ने 1 हफ्ते के पहले बताया, तुम्हारा तीनों बच्चे के लिए 3 दिन उपवास करना है। सबको नहीं बताया, मुझे मेरे प्रभु का आवाज 2-3 दिन कान में आया। मैं सुबह उठ करके मैं पर्सनल प्रार्थना करने के समय मुझे बताया, तुम्हारा तीनों बच्चे के लिए 3 दिन उपवास करके प्रार्थना करना है। मैंने किया है। हालेलुया। मैंने किया। हालेलुया। साथ में प्रभु से मैं एक भी बात बताया, प्रभु जी तूने मुझे 3 बच्चे के बारे में बताया, बाकी चर्च का बच्चे क्या होगा प्रभु? मैंने बताया यहाँ का बच्चे भी मेरा बच्चे है, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं करके रोज 3 दिन, हालेलुया, इस चर्च का सारे बच्चों के लिए प्लस मेरे बच्चे के लिए मैं उपवास करके प्रार्थना किया। हालेलुया। क्या ये काम आप नहीं करेंगे? अभी तक हुआ नहीं क्योंकि आपको जानकारी किसी ने कोई भी नहीं बताया। ये सच्चाई आज ये पुलपिट से आपको मिल रहा है। आप अपने बाल बच्चों के लिए हफ्ते में 1 दिन उपवास करिए। पिछले दिनों में मेरे बहन से मैं बात किया। मेरे बहन मेरे से 5 साल बड़ी है। मुझे सब याद आता है, जब मेरा शादी हुआ नहीं था, मैं 20 साल का था, मेरा छोटा भाई 18 साल का। हम दोनों केरल छोड़ दिए, एक अनाथ जैसे हो गया। हमें देखभाल करने वाला कोई नहीं था। मेरा दीदी का शादी हो गया, हम दोनों केरल छोड़ करके इधर उधर घूम रहा है। मैं तो उड़ीसा में प्रभु का सेवा के लिए 2.5 साल उस उम्र में, मेरा छोटा भाई उस उम्र में दाहोद में, गुजरात में प्रभु का सेवा कर रहे थे। हमारा साथ पास खाने पीने के लिए भी नहीं, कोई विश्वासी कुछ देते तो हम लोग खा लेते थे, विश्वासी नहीं देते तो नहीं मिलता था। कई दिन तक खाने के लिए हम लोग दोनों को समस्या में पड़ गया, बहुत परेशान हो गया। आरंभ समय में बहुत क्लेश भोगने पड़ा, लेकिन मेरा बहन, उसको पता था। एक दिन मुझे फोन करके बताया, उस समय लैंड फोन चलता था, मुझे फोन करके बताया, बेटा मेरे पास कुछ फाइनेंस नहीं है तुम्हारे पास भेजने के लिए, तुम कष्ट मुसीबत में है करके मुझे पता है, तुम दोनों कष्ट में है करके मुझे मालूम है, कहीं से कोई मदद हमको मिला नहीं है, मेरे पास आपको कुछ देने के लिए भी नहीं। लेकिन मैं एक काम करती हूँ, माँ का जगह पर, मेरे माँ तो मर गई, मेरे माँ का जगह पर मेरा 5 साल का बड़ी है मेरी दीदी, वो बोला हर ट्यूसडे में सारे काम छोड़ करके हर मंगलवार तुम दोनों के लिए मैं उपवास करके प्रार्थना कर। कई साल तक किया, कई साल तक। मुझे याद आ रहा है, उस बच्चे का शादी का उम्र हो गया, तीनों बच्चे का। हमने कल फोन करके बताया, वो थोड़ा परेशान हो गया। चिंता मत करना, आपके बच्चे के लिए हम अभी उपवास करेंगे। आप हमारे समय में हमारे लिए प्रार्थना किया, हम अच्छा लेवल में आया,
अब मेरा ड्यूटी है आपका बेटे के लिए हम उपवास करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, ये हमारा ड्यूटी है। हालेलुया, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। मेरे समय समाप्त हो गया, लेकिन मैं केवल 5 मिनट लूंगा, एक्स्ट्रा लूंगा, तभी मेरा ये पूरा हो जाएगा और प्रभु का महिमा हो। आइए हम उत्पत्ति की किताब में जाएंगे। लास्ट पॉइंट है, उत्पत्ति की किताब में जाएंगे, 18 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ेंगे। 18 का 19। क्योंकि मैं जानता हूँ क्योंकि मैं जानता हूं, कि वह अपने पुत्रों हाँ और परिवार को हाँ, जो उसके पीछे रह जाएंगे उसका पीछे रह जाएंगे, आज्ञा देगा हाँ, कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। हमें 1 मिनट, बहुत कठिन सब्जेक्ट है, थोड़ा से ध्यान देंगे तभी इस वचन आपको समझ में आएगा। अब्राहम को परमेश्वर ने पिता के रूप में बुलाया। अब्राहम पिता है, और अब्राहम ना केवल इसहाक का, ना केवल याकूब का पिता नहीं है, परंतु विश्वासियों का पिता हो गया। हालेलुया, अब्राहम विश्वासियों का पिता, हम सबका पिता बन गया अब्राहम इसहाक और याकूब और इसराइल को जन्म दिया। इसराइल का गोत्र हो गया, आज बड़ा इसराइल बन गया। लेकिन नया नियम में अब्राहम सारे विश्वासियों का पिता बन गया। हालेलुया, यहां अब्राहम के लिए एक संदेश है। फिर पढ़ेंगे उस वचन 19 वचन 18 का 19 उत्पत्ति। क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि होगा परमेश्वर बोला, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को, आप अब्राहम के बारे में बता, वे अपने पुत्रों और परिवारों को जो उसके पीछे रह जाएंगे, उसके पीछे रह जाएंगे, आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल कि बने वे रहें, यहोवा का मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते करते रहें। आगे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। हालेलुया, आपका केवल जिम्मेवारी यहां से समाप्त नहीं है। अपना बाल बच्चे को आपने बढ़ाया पढ़ाया, काम खत्म नहीं हुआ, आप अपने बच्चे के अंदर डाल रहा है। अनेक पीढ़ी से पीढ़ी तक वो हालेलुया यहोवा का भय मानेंगे। हालेलुया, आप पिता का रूप में करेंगे, अपने बेटा को देखेंगे, आपके बेटे के अंदर का जीन आपका पोते के अंदर चले जाएंगे और ये चलता रहेगा पीढ़ी, क्योंकि आप सच्चाई जानता है, आप इस पीढ़ी को समझाया, ये पीढ़ी अगले पीढ़ी को, ऐसा चलता रहेगा धर्म और न्याय। हालेलुया, ये बहुत जरूरी है। हालेलुया, इसलिए दादा नाना होने के पहले अपना बच्चे के अंदर परमेश्वर का भय धार्मिकता सिखाना है, ताकि ये चलते रहेगा, परमेश्वर खुश होगा। हालेलुया, जैसे बालक के ऊपर पिता दया करता है, यहोवा अपने डरवियों के ऊपर दया करता है। हालेलुया, आप सबका मेरा परम पिता परमेश्वर है। आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करें।